इस वीडियो को बाहरी संसाधनों का उपयोग करके डब किया गया था। शुभ दिन और कोच चक्रिक एक्सआई में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम यह बताएंगे कि एक बल्लेबाज के रूप में अंतराल का पता कैसे लगाया जाए। एक बल्लेबाज के रूप में इसे पूरा करने के लिए हमें 4 अलग अलग चरणों से गुजरना होगा। प्रत्येक प्रगति हमें दिखाएगी कि हम इसे कैसे करने जा रहे हैं। पहले चरण में हम यह देखने के लिए प्रॉप्स का उपयोग करेंगे कि क्षेत्र रक्षक कहां हैं और दिखाएंगे कि क्षेत्र रक्षकों के बीच अंतर कहां है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम यह दर्शाने के लिए प्रॉप्स का उपयोग करने जा रहे हैं कि क्षेत्र रक्षक कहां है। अगर हम वहां देखें तो वह एक फील्डर है और अगर हम वहां देखें तो वह हमारा दूसरा फील्डर है। लोग सोचते हैं कि गैप ढूंढने के लिए आपको क्षेत्र रक्षकों को देखने की जरूरत है, लेकिन तब आप वास्तव में खुद को दिखा रहे होते हैं कि आप गेंद को कहां हिट करने जा रहे हैं। आपको जो करने की जरूरत है वह यह है कि आपको अंतर को स्वयं ढूंढना होगा। हमें अंतर को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। या तो अंतराल के पास एक संदर्भ बिंदु खोजें या सीमा पर आगे एक संदर्भ बिंदु ढूंढें जहां आप हिट कर सकते हैं। दूसरे चरण के लिए हम नेट्स में जाने जा रहे हैं और हम थर्ड मैन गैप, कवर पॉइंट गैप और अतिरिक्त कवर और मिड ऑफ के बीच गैप के लिए कोण स्थापित करने जा रहे हैं। लेग साइड से हम मिड ऑन और मिड विकेट के बीच के अंतर और स्क्वायर लेग पर अंतर को देखेंगे। यह कैसे काम करेगा कि बल्लेबाज बिना दस्तानों के पहले से ही एक निर्धारित स्थिति में खड़ा रहेगा, लेकिन कोच पर बाकी सब कुछ फेंकना होगा। जैसे ही वह फेंकेगा वह एक कीवर्ड का उपयोग करेगा। हमने पहले ऑफ साइड से शुरुआत की और हमारे कीवर्ड ठीक थे, जो कि थर्ड मैन 1, स्क्वायर जो कवर पॉइंट 1 तक है और स्ट्रेट जो एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ गैप की ओर था। जैसा कि आप कहते हैं, वह खिलाड़ी को इसे पकड़ना होगा और नीचे देखते हुए गेंद को उस गैप में डालने का प्रयास करना होगा। जैसे ही वह गेंद छोड़ता है वह ऊपर देख सकता है और देख सकता है कि क्या यह शंकु के ऊपर जा रहा है। यदि यह शंकु के ऊपर जा रहा है तो आपने अंतर को पार कर लिया है। यह हमें अंतराल की दिशा में काम करते रहने के लिए प्रशिक्षित करने का एक तरीका है, न कि कोई दूसरा तरीका। फिर आप लेग साइड पर भी यही काम करें। हम सिर्फ स्ट्रेट और स्क्वायर का उपयोग करते हैं। मिड विकेट और मिड ऑन के बीच वाले के लिए स्ट्रेट और स्क्वायर लेग की ओर वाले के लिए स्क्वायर का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप थ्रो के साथ सहज हैं। अलग अलग ऊंचाई पर फेंकें ताकि बैटर को अलग अलग क्षेत्रों से अंतराल पर काम करने की आदत हो जाए। क्षेत्र रक्षण स्थिति काफी मानक है, लेकिन यह परिस्थितियों के आधार पर बदल सकती है। यदि आप अंतराल के बीच में हैं तो अंतराल स्वयं आमतौर पर एक अंतराल होगा। यह आपके मस्तिष्क और दिमाग को उन अंतरालों की दिशा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करना है, ताकि जब हम खेल में उतरें तो हम अंतरालों को अधिक बार पार कर सकें। तीसरे चरण के लिए हम बल्लेबाज से अपने दस्ताने पहनवाएंगे और बल्ला पकड़ेंगे। वह एक स्थिर स्थिति से हिट करने जा रहा है और कोच कीवर्ड को कॉल करने जा रहा है और बल्लेबाज इसे अपने हाथों के उपयोग से वहां हिट करने जा रहा है। जाहिर तौर पर आप खेल में ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यह आपके हाथों को उन अंतरालों की रेखा की ओर बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करता है जिन्हें आप हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम खेल की स्थिति में आते हैं और आपके पास गति भी होती है, इसका मतलब है कि आपका सिर करीब आ जाएगा और आपकी स्थिरता बेहतर हो जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हम यथासंभव लंबे समय तक गैप की ओर बढ़ रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम बल्ले से गेंद को गैप की ओर जाते हुए देख सकें। इससे खेल की स्थिति में ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आत्मविश्वास बनाने में मदद मिलेगी। अंतिम प्रगति, हम अभी भी शंकुओं को अंतराल के रूप में छोड़ने जा रहे हैं। फेंकने वाला साइड आर्म या अपनी सामान्य बांह का उपयोग करके बांह के ऊपर से जाने वाला है, लेकिन मुद्दा यह है कि इसके साथ बल्लेबाज को थोड़ी चुनौती देने की कोशिश की जाए। इसके बाद बल्लेबाज उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करेगा और उसे अंतरालों में मार देगा। यह सुनिश्चित करना कि गेंद की लंबाई के सापेक्ष आपकी हरकतें अभी भी अच्छी हैं। यह सुनिश्चित करना कि हम जितनी बार संभव हो कमियों को पूरा कर रहे हैं। यदि आप इसमें 10 में से 6 अंक प्राप्त कर रहे हैं तो थ्रोइंग काफी अच्छी है और आप पर पर्याप्त दबाव डाला गया है। यदि आपको 10 में से 9 या 10 अंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दबाव पर्याप्त नहीं है और आपको इसे थोड़ा बढ़ाना होगा, विभिन्न क्षेत्रों में हिट करने का प्रयास करना होगा या गति बढ़ानी होगी। अपने आप को चुनौती दें, क्योंकि एक बार जब आप खेल में उतर जाते हैं तो यह बहुत आसान और अधिक आरामदायक हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको आनंद आया हो तो कृपया नीचे लाइक छोड़ना न भूलें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अधिसूचना जारी होते ही आप हमारी जानकारी प्राप्त कर सकें।